श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के संदेश के कुछ सुंदर तथ्य। यह शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे क्षेत्र का विस्तार श्री कृष्ण जी ने बताया कि जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष के शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वाले को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक वैसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। जब तक भ्रम जीवित है, तब तक विजातीय पर प्रवृत्तियां कौरव अजेय है। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। जहाँ भ्रम नहीं होता, वहाँ अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, वे अपार, अनंत, असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरि श्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममयी श्वास ही भूरि श्रवा है। यह गुरुदेव का कथन था। संसार पुष्ट वृष्टि करे, प्रशंसा करे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है। यही भूरि श्रवा है। प्रशंसा भूरि भूरि है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में स्राव, घटाव, क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्ममयी श्वास भूरि श्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। ब्रह्म प्रवृत्ति के अंग उपांग है। राधे राधे।